गाइस, आज हम लोग सीख रहे हैं मैप्स। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एपेक्स का, ठीक है, और सबसे एडवांस। आधे से ज्यादा प्रोग्राम जो है तो कोड को हल्का कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैप। फॉर लूप के अंदर अगर फॉर लूप कुछ नहीं लिखा है तो उसको भी कम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैप, ठीक है। तुम क्वेरीज कम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैप, ठीक है, बिकॉज देयर आर गवर्नर लिमिट्स इन सेल्सफोर्स। तुम सिर्फ 100 क्वेरीज एक ट्रांजेक्शन में लिख सकते हो। 150 DML एक ट्रांजेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। 50,000 records you can retrieve by SQL query. 10,000 record you can insert with the help of a DML, ठीक है। उससे ज्यादा तो एरर आएंगे। तो ये सारी चीज मैनेज करनी है तुम्हें। विद इन 10 सेकंड यू हैव टू फिनिश अ प्रोग्राम, ठीक है। जितने भी वेरिएबल्स बनाते हो तुम लोग, कम वेरिएबल बनाओ, वरना हीप साइज इश्यूज में फंसोगे। देयर इज अगेन ए लिमिट, हीप साइज लिमिट, ठीक है। 6 MB इन सिंक्रोनस, 12 MB इन सिंक्रोनस, ठीक है। सो लेट्स सी मैप्स कैसे काम करते हैं। तो हमने जैसे पहली क्लास में सीखा था, लेट मी गो बैक। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, एपेक्स का, मैप का, ठीक है। लेट मी गो बैक, मैप का शुरू करते हैं। सो वी हैव फ्यू फंक्शंस, ठीक है। वन ऑफ देम वाज पुट, जो कि तुम लोगों ने सीखा है मैप में डेटा कैसे डालते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड गेट फंक्शन, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन की, ठीक है। गेट द डेटा, गेट द value based on a key के base पे you can get the value. Then you have a key set. Key set will return you a list of keys, give you a list of keys. या keys की एक list देगा, return करेगा, ठीक है। Then you have fourth called values. Values is again a one more function which will give you a list of values, ठीक है। तो लिस्ट बना के देगा तुम्हें, just think in that way. Then you have a contains key, ठीक है। So this function will return true, will return true or false if that key is there, if that key is there or not। मतलब हैगी तो ये true देगा, नहीं है then it will not give you true, it will give you false, ठीक है। So these are a few important key functions, ठीक है, जो तुम्हें हमेशा दिमाग में रखने हैं मैप्स के। इन्हीं से तुम पूरा मैप सीखोगे, ठीक है। नाउ देयर आर मैप कैसे बनता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, इट्स अ की वैल्यू पेयर, ठीक है। फिर वेरिएबल नेम आएगा, ठीक है। वेरिएबल नेम डालोगे तुम, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड से बनेगा, एंड व्हाटएवर की यू हैव पुट द सेम थिंग यू हैव टू पुट इट हियर, की एंड वैल्यू bracket 1, and with the help of put function you can add the values in this particular, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें की देना पड़ेगा और यहाँ पे तुम्हें वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड ए मैप with the help of this. तो मैप आ गया, and then to test it बनाए कि नहीं, you will be using system.debug, which is मेन थिंग। मैंने कहा कि कोई भी डेटा देखना है, कोई प्रोग्राम चेक करना है, यू हैव टू यूज अ सिस्टम डीबग जस्ट टू वेरीफाई वेदर दैट डेटा इज अवेलेबल और नॉट, कैसे बना, कैसे नहीं बना, ऑल दैट, ठीक है। अब मैप्स जो है जब बनाओगे तुम, ठीक है, दिस इज वन वे, दिस इज इजी वे टू मैप की वैल्यू के बेस पे यू क्रिएट ए मैप, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू प्रोग्राम एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग मल्टीपल काइंड ऑफ मैप, ठीक है। सो you will build your function first, क्योंकि फंक्शन में बनाना है, build map, ठीक है। अब एक क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। मान लो मुझे पहले 10 अकाउंट चाहिए, ठीक है। तो सिंस यू आर गेटिंग द अकाउंट एंड मोर देन वन अकाउंट है, बिकॉज यू आर गेटिंग 10 अकाउंट्स, तो इट मींस 10 अकाउंट स्टोर करने के लिए क्या चाहिए हमें, लिस्ट, बिकॉज इट्स मल्टीपल, तो यू हैव टू स्टोर अ लिस्ट। और सिंस अकाउंट स्टोर कराने, यू हैव टू पुट द डेटा टाइप एज अकाउंट। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल नेम दोगे, क्योंकि उस लिस्ट का एक वेरिएबल भी होगा, तभी तुम उसको स्टोर करा पाओगे। एंड देन यू विल पुट 6 select id name from account limit 10। तो पहले 10 रिकॉर्ड स्टोर हो जाएंगे इस लिस्ट में अपने आप। दिस इज हाउ यू यूज SQL queries in your code, okay?
वेयर क्लॉज जो कि नॉर्मल तुमने क्वेरी सीखी थी, यहाँ पे फ्रॉम के बाद वेयर लगा के स्टोर करा सकते हो, बट अल्टीमेटली दोज आर गोइंग टू स्टोर इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट. But now if you have a single record, let's suppose you have a single record and you are 100% sure it is going to return a single record, तो तुम उसको सिंगल ऑब्जेक्ट में स्टोर करा लोगे ACC, बट तुम्हें लिमिट भी लगाना पड़ेगा 1. You have to make sure you get only one record to store in this record because this can accept only one record at a time. ठीक है. सेम चीज कस्टम में होगा. अगर तुम्हारा कोई कस्टम ऑब्जेक्ट होता, by any chance you will be writing this teacher underscore C. हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट का नाम कैपिटल से शुरू हो. ठीक है. लिस्ट का L कैपिटल हो. बेस्ट प्रैक्टिस. वेरिएबल का नाम स्मॉल से स्टार्ट करना है, followed by camel case. So this is called camel case. Yes, it start from small, then followed by capital. Okay. Variable name. Yeah, map ka bhi we will start from the capital. Okay. So now select ID comma name teacher. ये list है तो it can return multiple more than once one record. ठीक है. और इसको मैं यहाँ पे इसका variable name भी बदलना पड़ेगा. Teacher list, ठीक है. Teacher ECH, then you have this. So this is how you can query the data. ठीक है. Any doubt so far? ठीक है. अब चलते हैं मैप बनाना है हमें. ठीक है. अब मैं तुमसे कहता हूँ you have to create a map, simple map. Let's first start with a simple map. ठीक है. A map of account and teacher. ठीक है. तो इसमें नाम कैसे दोगे? नाम भी एक मीनिंगफुल होना चाहिए, राइट, मैप का. तो ट्राई दिस वे. हमेशा ऐसे लिखो, टीचर बाय अकाउंट ACC, टीचर बाय अकाउंट. ठीक है. हमेशा यूज दिस BY बाय किसके? टीचर बाय अकाउंट. ठीक है. जो भी वैल्यू होगा उसको पहले लिख दो, BY लिखो और नेक्स्ट की का नाम लिख दो. ठीक है. Then new, and then you will copy the same thing which is here and paste it here. इसमें mistake क्या है? What is the mistake in this? की जगह हमने हाँ, तो की में रिकॉर्ड हो सकता है, no doubt. It is a data type. It can be anything. So there is a mistake in this code. What is that? custom CD. Exactly. Teacher का API name गलत. ठीक है. You have to make sure data type जो दे रहे हो ना, it should have a API name, correct API name. If it is a S object, string होता, boolean होते तो that's fine, but it is a object type, right? ठीक है. अब इसमें वैल्यू डलवाने के लिए what method we use? Put. ठीक है. Now we will set the value. So he is account, right? तो तुम्हें अकाउंट देना पड़ेगा पहला. तो अकाउंट is this ACC, तो ACC कॉमा वैल्यू दोगे, वैल्यू इज टीचर, give it as teacher. अब सेव करोगे. ठीक है. नाउ इफ यू सेव इट, एरर गॉन. सो डिड यू अंडरस्टूड दिस? पहले की में मैंने अकाउंट डाला, वैल्यू में डाला टीचर, तो पूरा रिकॉर्ड डाला है मैंने. आई हैव नॉट पुट आईडी. मैंने आईडी नहीं डाली या कोई फील्ड नहीं डाली, मैंने पूरा रिकॉर्ड डाला है. दैट्स व्हाई इट इज डेटा टाइप, राइट? ठीक है. तो इससे पता ये हो गया, पहला मैप बनाया मैंने. अब अगर ऐसा मैप बनाना होता मुझे, मैप ऑफ लिस्ट ऑफ लो, इससे पहले भी स्मॉल लेते हैं. पहले अकाउंट बाय टीचर्स लेते हैं, एक अकाउंट के साथ मल्टीपल टीचर्स. ठीक है. लेट्स सपोज वी विल क्रिएट दिस मैप. ठीक है. टीचर्स बाय अकाउंट. ठीक है. तो एक अकाउंट के साथ जब भी तुम्हारे पास ऐसा कोई सिनेरियो आ जाए कि एक रिकॉर्ड के साथ मल्टीपल कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, या एक अकाउंट के साथ मल्टीपल कॉन्टैक्ट हो गए, उस केस में हमेशा ऐसा मैप बना सकते हो. ठीक है. कोई तुमसे कहे कि मुझे ना हर अकाउंट के कॉन्टैक्ट काउंट करने हैं, तो एवरी अकाउंट कैन हैव मल्टीपल कॉन्टैक्ट, राइट? So you have to create this map and you can easily find the size of this list. एक ही मैप से तुम वो क्राइटेरिया कैप्चर कर सकते हो. नाउ
The key thing is how you will put the data in this. ठीक है, तो उसके लिए पहले तुम्हें लिस्ट बनानी पड़ेगी कहीं ऊपर. Remember this. You have to prepare a list of teacher before preparing a map. So I have prepared a list of teachers. This is the list of teacher for me, right? नहीं है तो मैं पहले ऊपर बनाऊंगा. And then after building that, I will come here. I will put, and then I first put the account, right? And then I will put the list of teacher, which is this. Data type match होना चाहिए. If data type will not match, it will not work at all. तुम्हें error आएगा. Example, what error you will get? Let's suppose मैं बिना list का teacher डालता हूँ. So it's a single record. If I save it, and then I will go to my problems, I will see method does not exist or incorrect signature. ठीक है? इसका मतलब जो put method है, you are trying to put account and teacher. ठीक है? Which is wrong. If you double tap it, you will be able to see the complete message. You are trying to put account and teacher, but the list is of account and list of teacher. From here you can easily understand that it is expecting a list. अगर तुम यहीं से छोड़ देते, you will still not sure what error क्या है. इसमें double tap करो, see why is this error. ठीक है, पूरा read करो and then you understand it. It is expecting this, but you are putting this. ठीक है. So now this is how you can easily rectify these errors. ठीक है, अब तुमने अपना first method समझ लिया put. Now you will learn the other methods. ठीक है, other methods में चलते हैं. get function. get से पहले सीखते हैं हम contains key. ठीक है, if condition जो अभी तुमने सीखी थी, now you will use that. if, ठीक है, if contains key function जो है check करता है will return true false. और if condition भी true false return करती है, right? So contains key you will always use in if. Remember this. Get करने से पहले you should have that key, क्योंकि ये ऊपर देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ related है. You can contains key is used when you want to just check whether that key is there or not, and get is used when you want to get the value based on the key. अगर वो की नहीं है तो there will not be any value, right? तो तुम get use नहीं करोगे. अगर यूज करोगे तो एरर आ जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कि भाई वो है नहीं. ठीक है, यू हैव टू अवॉइड दैट. तो जो भी गेट फंक्शन यूज करोगे उससे पहले कंटेन्स की यूज करोगे. ठीक है, तो यू कम बैक, यू हैव टू कॉपी द मैप. ठीक है, डॉट कंटेन्स की. ठीक है, कंटेन्स की यूज किया एंड नाउ यू विल चेक वेदर दैट की इज देयर और नॉट. की में क्या हो सकता है, यू हैव टू चेक द डेटा टाइप ऑफ द की इज अकाउंट, सो यू हैव टू चेक बेस्ड ऑन अकाउंट. तो मेरे को चेक करना है दिस. इफ दिस अकाउंट इज देयर, ठीक है, देन प्रिंट अकाउंट एग्जिस्ट. ठीक है, बस कंटेंट्स की चेक करना चाहता हूँ. नाउ लेट मी रन माय प्रोग्राम. ठीक है, एंड लेट्स सी द आउटपुट. ठीक है, अभी मैंने इस वाले पर्टिकुलर मैप के अंदर क्या डाला हुआ है, ACC. ACC is nothing but the same, right? So what it should return? It should return account exists or not. Else भी लगा देते हैं. ठीक है, just to check अगर contains की नहीं है तो ये बोले कि account does not exist. Account does not exist. ठीक है, so let's check it. So let me run the method. I clicked on execute. Then debug only. You see, it's saying account exists, right? Because that key is there. ठीक है, अगर यहाँ पे let's suppose you query one more contact. ठीक है, one more account, sorry, account here where name equals to ABC. ठीक है, save it. Now you will check whether this is there or not. Contains key. अब ये नया अकाउंट चेक कर रहे हो, इसमें है कि नहीं. Now again if you run this query, because इस मैप में अब वो चेक कर रहा है whether that account one is there or not. It is not there, right? So it will always return false. In false में क्या जाएगा, वो else में जाएगा, and then it is showing does not exist. So that's the main thing of contains key.
अब कंटेन्स की है. नाउ वी विल मूव टू गेट, बिकॉज व्हाट आई सेड इज इफ यू वांट टू गेट समथिंग, पहले तुम्हें कंटेन्स की चेक करना पड़ेगा. तो अब गेट यूज करोगे. गेट में क्या है? लिस्ट. रिमेंबर दिस इज ए लिस्ट, राइट? तो इफ यू गेट समथिंग, ठीक है, यू हैव टू स्टोर इट इनटू ए लिस्ट. तो इसका मतलब तुम्हें लिस्ट, वो भी किसकी? टीचर्स की लिस्ट. तो एक टीचर की लिस्ट बनानी पड़ी. पहले लिस्ट बनाई इक्वल टू, अब इस मैप को गेट करो. दिस डॉट गेट, और की क्या है? की के बेस पे गेट होता है, राइट? ठीक है, तो वो है एसीसी, राइट? यहाँ पे एसीसी डालोगे तो इसमें आएगी की. तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस फंक्शन. मैप का नाम देना, डॉट गेट, एंड देन यू हैव टू गिव द वैल्यू ऑफ द की हियर. ठीक है, and you see this is a duplicate list, we have to just append one. तो get हो जाएगा, and now I can print this account teacher list exists and the value is this. ठीक है, तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी अब इससे, गेट से. क्योंकि अगर मैं इस पे गेट लगाता तो इट विल रिटर्न वन टीचर, so you can store it into one, but it is returning multiple, so you have to use list, right, to store that. अब तुम इसको रन करोगे, then you execute it, and once you check it, you will be able to see list of teacher 1 2. दो टीचर आए, ठीक है. For one account there are 2 teachers, ठीक है. So that's how you can use a get function. Okay. Now we will see the key set and values. ठीक है. So I told you guys कि key set क्या करता है? It will return you the list of keys. ठीक है. तो इसका मतलब अगर लिस्ट रिटर्न कर रहा है, राइट, तो यू विल ऑलवेज यूज फॉर लूप. लिस्ट को रीड करने के लिए फॉर लूप यूज होगा हमेशा, ठीक है, या इंडेक्स. सो लेट मी फर्स्ट शो यू हाउ यू कैन यूज इंडेक्स. लेट्स सपोज आई विल यूज system.debug एंड आई वांट टू प्रिंट इसका कीज. ठीक है, तो लेट मी प्रिंट दिस का कीज प्लस दिस डॉट की सेट. ठीक है, ये किया. एंड इसमें मैं एक और वैल्यू डलवा देता हूँ, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंड इट. ठीक है, अकाउंट 1. ठीक है, की कैन नॉट बी डुप्लीकेट, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट. तो अगर तुम देखोगे आई हैव यूज्ड ACC एंड ACC 1, बट हियर आई हैव यूज्ड द सेम टीचर. तो इसका मतलब की कैन नॉट बी डुप्लीकेट, वैल्यू कैन बी. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये दोनों ऐड करा लिए एंड आई एम प्रिंटिंग दिस हियर. ओके, अब मैं इसको रन कराता हूँ. तो की सेट में क्या आएगा? डीबग में क्या आएगा? आईडी जो हमने वहाँ पे टीचर अकाउंट दिए, 2 अकाउंट ऐड किए, दोनों आएंगे. ठीक है, कीज में हमने 2 अकाउंट ऐड किए थे, ACC एंड ACC 1. सो की सेट इज गिविंग मी 2 1 अकाउंट देन बोथ अकाउंट्स. जो कीज में होगा सारा दे देगा तुम्हें इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. ठीक है, रिमेंबर दिस, दैट्स द पावर ऑफ की सेट. system.debug मिला भैया. अगर यहाँ पे acc.id ऐड करते की तो फिर उन्हें आईडी देते. एग्जैक्ट आईडीज. ठीक है, आईडीज. हाँ राहुल क्या कह रहे थे? इसको system.debug मिला था प्रिंट कराने. नहीं, अभी तो हम प्रिंट करा रहे हैं, बट जो कोड लिखेंगे तब अलग होता है. ठीक है, वो भी करेंगे एक सिनेरियो बेस्ड कोड. भैया की सेट जैसे हमने की पे यूज किया, वैल्यू हम की पे भी यूज कर सकते हैं और वैल्यू वाले फंक्शन भी यूज. वैल्यू वाले फंक्शन कीज में हमेशा कीज के साथ खेल लो. अब आते हैं वैल्यूज फंक्शन. इसी की जगह पे वैल्यूज किया मैंने. ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे कीज आ गई थी, पूरी लिस्ट आ गई थी कीज की, सिमिलरली यू विल गेट द वैल्यूज का लिस्ट, वैल्यूज का लिस्ट. सिंपल. ठीक है, ठीक है. अभी वैल्यूज में टीचर थे, तो इफ यू सी वन टीचर, इट्स द सेम टीचर व्हिच इज रिपीटेड 2 टाइम्स, राइट. तुमने अपने मैप में सेम टीचर 2 बार डलवाया था पुट करके, देन यू आर सीइंग दिस बोथ द टीचर्स, तो यू आर सेइंग द वैल्यूज नाउ. ठीक है, कम काम आते हैं ये जब तुम्हें लूप चलाना हो. कोई तुमसे बोले मुझे इन कीज के बेस पे कुछ और इंसर्ट करना है, आई वांट टू रीड दिस कीज एंड इंसर्ट सम न्यू रिकॉर्ड. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दोस कीज, तब तुम की सेट यूज करो. ठीक है, क्वेरी करना चाहते हो, मान लो तुम्हें उन अकाउंट की डिटेल्स चाहिए, अकाउंट आईडीज की,
बेस्ड ऑन दैट फील्ड, ठीक है, तब यूज कर सकते हो, ठीक है। So this is all about key set values, all these 5 functions. अब हम सेम जो है एक और मेथड बनाते हैं बिल्ड मैप का। अभी तो हमने एस ऑब्जेक्ट और एस ऑब्जेक्ट लिस्ट देखे हैं, अभी जेनरिक देखते हैं, ठीक है, जेनरिक डेटा टाइप्स, ठीक है। जेनरिक डेटा टाइप्स में आते हैं तो स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। इधर मान लो if it is a string, list of string, you have to store the list of string, ठीक है। कोई क्वेरी नहीं कर सकते, क्वेरी रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्ड हुआ तो डेटा लेना पड़ेगा from database and you will store them into particular list for that type, ठीक है। नेम लिस्ट ऐड यूज किया, ठीक है, you have to build those list basically, ठीक है। ABC मैं ये नीचे से हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी हम आते हैं नया मैप बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग। इसमें मैं 2 स्ट्रिंग स्टोर करूंगा, ठीक है। इसका मतलब मैं एक अकाउंट के साथ, एक अकाउंट आईडी के साथ मैं नाम स्टोर करता हूँ, ठीक है। इसमें होगा ACC ID नेम बाय ACC ID, क्योंकि नेम हम वैल्यू में लेंगे, नेम बाय ACC ID, ठीक है। तो इस मैप में अब डेटा डलवाना है हमें, ठीक है। अब इसमें डेटा डलवाना है तो पुट पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग होगी और यहाँ पे भी स्ट्रिंग होगी, राइट। तो यू हैव टू मेक द स्ट्रिंग्स। लेट्स सपोज ये क्वेरी कर लिया अकाउंट, ठीक है। अब तो मुझे क्या करना है, पुट करना है, स्ट्रिंग में डाल दिया मैंने रेन और इधर डाल ली मैंने अकाउंट का नाम acc.name, वो भी स्ट्रिंग है, राइट, करेक्ट। इसमें मैंने डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया ACC का आईडी, अकाउंट आईडी डाल दिया। अगर यहाँ पे कोई फील्ड यूज कर रहे हो तो यू हैव टू क्वेरी दैट फील्ड, रिमेंबर दिस, ओके। मैंने क्वेरी किया है तभी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्वेरी नहीं करूंगा तो आई विल गेट एरर, ठीक है। तो पुट फंक्शन ऐसे यूज होगा, ठीक है, हमेशा बूलियन जेनरिक डेटा टाइप्स के लिए, ठीक है। जस्ट मेक श्योर यू यूज दिस वे, ओके। कोई डाउट? ऐसे यूज कर सकते हो तुम जेनरिक डेटा टाइप्स में पुट कराने के लिए डेटा, ठीक है। And then when it comes to the list, let's suppose list of string, and then here this is list of string, ऐसे यहाँ पे string, ठीक है। अब इसमें let's suppose we keep it same, तो इस अकाउंट आईडी के साथ मुझे एक लिस्ट डलवानी है, so this you can directly put here, ठीक है। ऐसे कर सकते हो सीधे, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी वैल्यूज प्रिंट करानी है, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू नेम ACC ID, तो वैल्यू डाल सकता हूँ मैं इसकी वैल्यूज, ठीक है। और मुझे इसका अगर कुछ प्रिंट कराना है, कंटेंट्स की चेक कराना है, तो अकाउंट आईडी चेक कराना पड़ेगा, राइट। तो मुझे यहाँ ACC.ID डालना पड़ेगा कंटेंट्स की, एंड देन ओनली आई विल बी एबल टू गेट इट। और गेट क्या करना है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो आई हैव टू कॉपी दिस एंड इन प्लेस ऑफ टीचर आई विल यूज अ लिस्ट ऑफ नेम, और यहाँ पे ये हो गया नेम्स। तो इट्स अ सेम मैप बिल्ड फॉर द बूलियन, ठीक है, राइट। कोई डाउट? सेम कोड लिखा है मैंने जस्ट फॉर द डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। तो मेरे पास 45 पे एरर है, एंड इसका एरर बताओ मुझे, व्हाई आई हैव एरर ऑन 45 लाइन। 45 पे क्यों एरर है? लिस्ट में स्टोर करा रहे हैं क्या चाहिए? Think about it. Why I have this error on 45 line? ये लिस्ट चाहिए मैं स्टोर कराने के लिए। कंटेंट आईडी चेक की है इसमें बैठ का एग्जैक्टली, मुझे डॉट आईडी देनी पड़ेगी, करेक्ट। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग ऐसे ही दिमाग लगाओ, ठीक है, एरर रिजॉल्व करो, ठीक है।
अब ये सेव हो गया, अब मैं इसको रन कर सकता हूँ। अभी मैंने दूसरा मेथड रन किया है, बट वी हैव टू रन आवर मेथड, ठीक है। आवर मेथड इज बिल्ड वन, ठीक है। अब डीबग कर सकते हैं हम, ठीक है, एंड विल सी वैल्यूज में IBM और वो अकाउंट आईडी डलवाई थी, और नेम में लिस्ट में ABC आ गया, उसकी के हिसाब से वैल्यू आ गई 46। दिस इज ऑल अबाउट मैप। और कोई मैप एग्जांपल यू गाइस वांट टू लर्न? मैप इनसाइड ए मैप, ठीक है। सो लेट्स बिल्ड एन एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, मैप इनसाइड ए मैप, ठीक है। सो इफ यू कम हियर, ठीक है, and let's suppose this is one map which you have prepared, ठीक है, one map, this is one map, ठीक है, and this is second map, ठीक है, this is one map and this is second map. Now let me just remove this code. Abhi this, let's suppose you want to create a map inside a map, तो तुम्हें मान लो वैल्यूज बना, ठीक है, क्योंकि is going to be a single, ठीक है, to accept वैल्यूज में हमने ये मैप डाल दिया, ठीक है। नाउ सिंस आई हैव क्रिएटेड दिस मैप, आई शुड मेक इट के जब भी, अगर तुम्हारे स्ट्रिंग नहीं है, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, उससे ज्यादा है, आई मीन इट इज अ लिस्ट और अ मैप कलेक्शन, यहाँ भी यूज कर लिया, तुम्हें वो कलेक्शन ऊपर प्रिपेयर करना पड़ेगा। जस्ट अबाउट इट, यू हैव टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर कलेक्शन। जैसे मैंने लिस्ट ऊपर बनाई थी, इसलिए मुझे अब मैप भी ऊपर बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने मैप ऊपर बनाया, and now just to build it I just have to put, in place of list I have to put the map, simple। वो मैप तुम्हें ऊपर प्रिपेयर करना पड़ेगा, that's all, there is no toughness, just prepare that particular collection above and just put that into another map and it is done। और अब इस पे डेटा निकालना है तो you will use your get function, ठीक है। ये किया, get करना है यहाँ पे, let's suppose you will create this, ठीक है। अब इस मैप से वापस से मुझे पुराना मैप निकालना है मुझे अपना, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू यूज योर, सॉरी, let me control set this dot get ACCID के बेस पे I will get that particular map and I can store it। Now again I can use it anywhere, right। So how you have to push it, put that map and then you have to get that map और उसको यूज कर सकते हो कहीं। की जगह पे भी मैप ले सकते हैं। Exactly, try that out, ठीक है, ट्राई करना, we will see more examples।